हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 17 जून। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है एलिजिबल। तो एलिजिबल में आप देख पा रहे होंगे लास्ट में बी एल आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में बीएलई देखिए वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तो इसे नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि बीएलई एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो एलिजिबल यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है हैविंग द राइट टू डू और ऑब्टेन समथिंग। यानी कि अगर किसी के पास राइट है कुछ करने का, ठीक है, कुछ करने का या प्राप्त करने का, तो उसको बोलेंगे एलिजिबल। तो राइट मतलब यहाँ पे क्या होता है, अधिकार, ठीक है। अगर किसी के पास कुछ प्राप्त करने का या कुछ करने का अधिकार है, डेट इज़ वो एलिजिबल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म में एलिजिबिलिटी होता है। देखिए मान लीजिए कि आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, आपके पास बायो नहीं है, तो आप तो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं ना। और अगर आपके पास बायो है और आप चाहते हैं आईआईटी का एग्ज़ाम देना, तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ एलिजिबिलिटी। तो हर एरिया के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होता है। तो एलिजिबिलिटी मतलब क्या हो गया, योग्यता, ठीक है। तो और यहाँ पे एलिजिबल है, एलिजिबल मतलब योग्य हो गया, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लाइकली हो जाएगा, क्वालिफाइड या फिर सुटेबल। देखिए इसमें भी बी एल आया है, यहाँ पे भी बी एल आया है, तो बी एल वाला आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे लाइकली, ठीक है, एल वाई की बात करें तो ये दोनों सफिक्स होता है। एक तो वर्ब सफिक्स भी होता है और एक एडजेक्टिव सफिक्स भी होता है। तो इसको आपको ये ध्यान ये रखना है कि जब नाउन के साथ, ठीक है, नाउन के साथ एल वाई है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। और जब एडजेक्टिव के साथ एल वाई है तो वो एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये चीज़ आपको बता दिया है। आई होप आपको एलिजिबल वर्ड समझ में आ गया होगा। सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड वर्ड है कंजप्शन। अब यहाँ पे भी एक सफिक्स आया है जो कि आई ओ एन सफिक्स है। तो जब भी आई ओ एन आए वर्ड के लास्ट में, वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ यूजिंग ऑफ ए रिसोर्सेस। अगर कोई रिसोर्सेस है तो उसको जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस एक्शन को कंजप्शन बोलते हैं। यानी कि कंजप्शन मतलब होता है उपभोग। क्या होता है, उपभोग, यानी किसी चीज़ को यूज में लाना, उपभोग करना, जो भी रिसोर्सेस अगर अवेलेबल है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो ड्रिंकिंग, एक्सपेंडिचर, यूटिलाइजेशन या फिर बर्निंग, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर वाटर अवेलेबल है तो हम लोग उसे पीने के यूज़ में लाते हैं। अगर पैसे हैं तो उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि खर्च कर रहे हैं। अगर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे पास। अगर कोयला है या फिर फ्यूल है तो उसे बर्न कर रहे हैं। ये सब क्या हो गया, कंज्यूम, एक तरह का कंजप्शन हो गया, यानी कि हम लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए डिसीजन और प्लान इनटू इफेक्ट। यानी कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम लोग पुट कर रहे हैं किसी डिसीजन को। मान लीजिए कि कोई डिसीजन लिया गया है, ठीक है, और कोई प्लान यानी कि योजना बनाया गया, तो उसको इफेक्ट में लाना, यानी कि प्रभाव में लाना, लागू कर देना। मान लीजिए कि कोई नियम अगर आप सोच रहे हैं और उसको अप्लाई कर दिए, डेट इज इम्प्लीमेंटेड। समझ गए इम्प्लीमेंटेड मतलब क्या होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग कार्यान्वयन इसका हो जाएगा, ठीक है, कार्यान्वयन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्यूजन, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस या फिर इनेक्टमेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सक्यूजन, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस या फिर इनेक्टमेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्प्लीमेंट के, जिसका मीनिंग क्या होता है, कार्यान्वयन हो जाता है, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है पैंडेमिक। पैंडेमिक की बात करें तो यहाँ पे आईसी आया है लास्ट में। आईसी भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। तो पैंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। पैंडेमिक वर्ड पिछले अगर हम बात करें जब कोरोना काल के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पैन वर्ड जो लिखा गया एक रूट वर्ड है। क्या है, रूट वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है, ऑल। पैन मतलब क्या होता है, ऑल, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए वाइड स्प्रेड ऑकरेंस ऑफ एन इन्फेक्टियस डिजीज ओवर ए होल कंट्री और द वर्ल्ड एट ए पार्टिकुलर टाइम। यानी कि कोई भी चीज़ जो पूरा फैला हुआ हो, मान लीजिए किसी तरह का इन्फेक्टियस डिजीज, यानी कि इन्फेक्शन वाला जो डिजीज है जो पूरे विश्व में, पूरे देश में किसी एक खास समय पे फैला हुआ हो, उसको बोलेंगे पैंडेमिक। यानी कि महामारी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, महामारी। सिनोनिम्स की बात करें तो वाइड स्प्रेड, प्रीवायलेंट, परवेसिव या फिर ग्लोबल, यानी कि जो चीज़ ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे फैल गया हो किसी तरह का इन्फेक्टियस डिजीज, दैट इज पैंडेमिक। तो कोरोना का जीता जागता एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। कोविड जो क्या था, पैंडेमिक था, पूरे विश्व भर में ये फैल गया। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होगा ऑफिशियली एग्री
टू और एक्सेप्ट एज ए सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि ऑफिशियली अगर हम एग्री हैं किसी चीज़ को लेके या उसे एज ए सेटिस्फैक्ट्री यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं, डेट इज़ अप्रूव। तो अप्रूव मतलब होता है मंजूरी देना, किसी चीज़ को मंजूरी दे देना। जैसे मान लीजिए कि आपको पैसे का ज़रूरत है, आप बैंक गए, कहाँ गए, बैंक, और बैंक में आप जाके पैसे अगर आपको चाहिए तो लोन के लिए अप्लाई किए, तो आपका वेरिफिकेशन किया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपको जो पैसे की ज़रूरत थी उसे अप्रूव कर दिया गया, यानी कि आपको मंजूरी दे दिया गया कि आप उतना पैसे बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इस तरह रिलेट कीजिए वर्ड को, तब जाके जल्दी से याद होता है। ठीक है, सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्रेडिट, सर्टिफाई, इंडोर्स या फिर सैंक्शन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोन एक क्रेडिट को क्रेडिट से याद रख सकते हैं, यानी क्रेडिट मतलब क्या होता है, पैसे आ जाना किसी चीज़ में। सर्टिफाई, इंडोर्स, सैंक्शन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप पिक्चर भी देखते रहिएगा, क्योंकि पिक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वर्ड को याद करने में। अब चलिए गोल के बारे में बात कर ले रहा है कि अगर आपका गोल क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अब होमवर्क देख लेते हैं कि होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं, जो भी वर्ड आप यहाँ से सीख रहे हैं उसे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। सेंटेंस बनाने से वर्ड आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर से सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है इंडिकेट और शो दैट वन इज़ नॉट विलिंग टू डू समथिंग, यानी कि इंडिकेट करना, इशारा करना, या मतलब संकेत करना या दिखाना कि आप उस किसी चीज़ को करने के लिए इच्छुक नहीं है, नॉट विलिंग, यानी कि आप वो करना नहीं चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्यूज। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई काम आपको करने के लिए बोला गया और आपको वो काम करने का मन नहीं है या फिर आपको आता नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसको मना कर दे रहे हैं, रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं, यानी कि इनकार कर देना, अस्वीकृति, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्यूजल वर्ड से तो आपको बहुत बार, ये तो इससे भली भांति वाकिफ़ होंगे ही, जब भी आप प्रपोजल लेके गए होंगे कहीं तो आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया होगा। ठीक है, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया होगा। तो रिफ्यूज मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना किसी चीज़ को, डिक्लाइन कर देना, रिजेक्ट कर देना, रेपुडिएट या फिर स्पॉन, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिक्लाइन, रिजेक्ट, रेपुडिएट या फिर स्पॉन। जैसे आप देख सकते हैं, भले ही ये लड़का क्या कर रहा है, ना भाई ना, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरह का इशारा किया हुआ है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है अनाउंस्ड। अनाउंस्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक ए फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए फैक्ट, ऑकरेंस और इंटेंशन, यानी कि किसी फैक्ट को लेके, ऑकरेंस को लेके या फिर इंटेंशन यानी कि इरादा है होता है, तो उन सब को लेके जो पब्लिकली जो फॉर्मल स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी कि घोषणा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, उस हिंदी मीनिंग घोषणा हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉल, डिक्लेयर, डिस्क्लोज या फिर इश्यू, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉल, डिक्लेयर, डिस्क्लोज या फिर इशू, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये भाई सब क्या कर रहे हैं कि ये अनाउंस कर रहे हैं, पब्लिकली किसी चीज़ को अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि घोषित कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू से ऑफिशियली डेट समबडी डज नॉट हैव टू डू समथिंग और पे फॉर समथिंग, यानी कि ऑफिशियली बता देना कि किसी को कि वो कुछ किसी चीज़ के लिए पे नहीं करेगा। ठीक है, या फिर नहीं कुछ करेगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो कुछ गरीब बच्चे आते हैं जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो पढ़ने में ठीक होते हैं, तो अगर अच्छे प्रिंसिपल होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, तो उन लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं, 100% स्कॉलरशिप दे देते हैं। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड मतलब क्या हो गया कि किसी को किसी चीज़ से छूट दे देना। ठीक है, उसको छूट दे देना, मतलब लीजिए कि अगर कहाँ कहीं पैसा लग रहा है तो उस चीज़ को छूट दे देना। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारा फॉर्म होता है, अगर आप फॉर्म फिल करने जाएंगे, लाइक एसएससी का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, या फिर एनडीए का ही फॉर्म फिल करेंगे, या फिर मान लीजिए बहुत तरह का फॉर्म है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा पैसों से, कि वो वहाँ पर पैसे नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा फॉर्म है, आप देख सकते हैं। एसएससी में अगर देखेंगे तो जो फीमेल कैटेगरी होती है, यानी कि जो लड़कियां होती है, उन्हें पेमेंट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट उनका ऐसे ही फॉर्म फिल हो जाता है। तो इससे ये क्या समझ में आया कि वहाँ पे मतलब छूट दिया जा रहा है उन लोगों को, तो जो छूट प्राप्त होता है किसी को, उसको एग्जम्प्टेड बोला जाता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इम्यून, एब्सॉल्व, क्लियर्ड या फिर डिस्चार्ज, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। सारे वर्ड को साथ में नोट करते रहिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सारे वर्ड को नोट भी करते रहना है, तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर टैक्स का पिक्चर दिखाया गया है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि टैक्स को भी छोड़ दिया जाता है कुछ लोगों का, टैक्स अलग अलग तरह का देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उसमें कभी कभी टैक्स को छूट दे दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, डेट इज़ एग्जेम्प्टेड, यानी कि छूट प्राप्त होना। नेक्स्ट वर्ड है एकुमुलेटिंग।
एक्यूमुलेटिंग की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू कलेक्ट नंबर और क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि देखिए, एक्यूमुलेट मतलब होता है कलेक्ट करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी या मात्रा बोल सकते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ साथ किसी चीज़ को क्या करना, एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए कि आप धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जमा करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो गैदर, कलेक्ट, असेंबल या फिर एमास, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, गुल्लक, जो इस तरह का गुल्लक बन होता है और यहाँ पे इस तरह का कट होता है, तो गुल्लक में हम लोग सिक्का डालते थे, सिक्का डालते डालते वो क्या होता था, फुल हो जाता था। और जब ज़रूरत होती थी तो उसे हम लोग फोड़ के यूज में ला लेते थे, यानी कि उसको क्या करते थे, एक्यूमुलेट करते थे, यानी कि इकट्ठा करते थे, जमा करते थे। अगला वर्ड दिया गया एवेल। एवेल यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हेल्प और बेनिफिट। एवेल मतलब क्या होता है, किसी को हेल्प करना या फिर बेनिफिट यानी कि फ़ायदा पहुँचाना। अगर इस हिंदी मीनिंग देखें तो लाभ हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अकाउंट, एडवांटेज, एप्लीकेबिलिटी या फिर अप्रोप्रिएटनेस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अकाउंट, एडवांटेज, एप्लीकेबिलिटी में आप देख रहे होंगे ITY है, तो जब भी वर्ड क्लास में ITY आए देख वो, ठीक है, नाउन की तरह काम करता है, ये चीज़ आपको नोट कर लेना। और NESS भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। तो ये सब जो भी सफिक्स हम बता रहे हैं इसे नोट करते रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो एवेल मतलब क्या हो गया, लाभ किसी तरह का, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, आप अपने गोल को सिलेक्ट कर लीजिए, और जितने भी टाइम के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। तो जाके जल्दी से ले लीजिए सब्सक्रिप्शन और अपने तैयारी में लग जाइए। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।